उत्तर प्रदेश के तीसरे उप लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं। लखनऊ में रिटायर्ड जज सुरेंद्र यादव तीसरे उप लोकायुक्त बने उत्तर प्रदेश के। रिकॉर्ड इनका बाबरी विध्वंस मामले में आडवाणी समेत 32 आरोपियों को इन्होंने बरी किया था। यह इनके जीवन का एक बहुत ही अहम फैसला था, इनके जजशिप के करियर का। और अब उप लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं उत्तर प्रदेश के। तस्वीरें आप देख लीजिए। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, क्या खबर है, विस्तार से हमारे दर्शकों को दें। अनुभव, हम अनुभव से जानकारी हासिल करेंगे और ज्यादा डिटेल्स लेंगे। बड़ी खबर यह कि उत्तर प्रदेश के तीसरे उप लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं सुरेंद्र यादव, तीसरे उप लोकायुक्त। जज, रिटायर्ड जज हैं सुरेंद्र यादव। एक बड़ा अहम पॉइंट इनके करियर का, बाबरी विध्वंस मामले में इन्होंने फैसला दिया था और आडवाणी समेत 32 आरोपियों को इन्होंने बरी किया था, आरोप मुक्त किया था। अब उत्तर प्रदेश के तीसरे उप लोकायुक्त नियुक्त किए गए। बड़ी खबर, रिटायर्ड जज सुरेंद्र यादव तीसरे उप लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं उत्तर प्रदेश के। बाबरी विध्वंस मामले में आडवाणी समेत 32 आरोपियों को मुक्त किया गया था। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधा कनेक्ट है लखनऊ से। अनुभव, ये नियुक्ति जो है वो किस तरीके से हुई, क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस नियुक्ति से जुड़े हुए, ये तमाम चीजें हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल तृतीय लोकपाल का जो पद था, उप लोकायुक्त का पद था, वो लंबे समय से खाली चल रहा था और यही वजह है कि आज ये नियुक्ति की गई है। राज्यपाल ने जब इसको अनुमोदन दिया उसके बाद ये नियुक्ति की गई है। और जो बात आपने कही कि ये रिटायर्ड जज हैं और जो हाल ही में अभी हम कहें बीते साल जिस तरीके से जो बाबरी विध्वंस मामला था उसमें लाल कृष्ण आडवाणी हो या फिर अन्य जो नेता थे, 30 से ज़्यादा जो लोग थे, जो जजमेंट सुनाया था वो यही जज थे। और अब उनके रिटायरमेंट के बाद एक तरीके से हम कहें तो कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से उप लोकायुक्त बनाया गया है वो तृतीय उप लोकायुक्त बनाया गया है। 2 तो पहले से उत्तर प्रदेश में मौजूद थे। तो फैसले का असर कहिए या इसे कहिए कि जिस तरीके से उन्होंने फैसला सुनाया, रिटायर होने, उनको तब रिटायर होना था लेकिन उसके बावजूद भी उनको थोड़ा समय दिया गया क्योंकि उनको वो जजमेंट पढ़ना था, वो जजमेंट सुनाना था। और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उनका जजमेंट शायद ऐसा था जिससे कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी एक समय मुश्किल में फंस सकती थी या लाल कृष्ण आडवाणी मुश्किल में फंस सकते थे, उमा भारती मुश्किल में फंस सकती थी, उन लोगों को राहत मिली है। और आज चूंकि वो रिटायर जज हैं और उप लोकायुक्त की नियुक्ति होनी थी और उस पद पर रिटायर व्यक्ति ही कोई जाता तो उनको आज नियुक्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। बिल्कुल, ये नियुक्ति बहुत रोचक, इस फैसले के मद्देनजर और भी ज्यादा रोचक।